आज एक जीएसटी कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं और इस कोर्स में हम बहुत से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे बीकॉम के स्टूडेंट हैं, सीए के स्टूडेंट हैं, सीडब्ल्यूए के स्टूडेंट हैं या सीएस के स्टूडेंट हैं। तो आप इस तरह की कोई भी अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। इस कोर्स में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जीरो से लेकर आपको एडवांस लेवल तक की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। और सिर्फ इस एक कोर्स को करने के बाद आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की तैयारी कर पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, पूरे सीरीज को, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे वीडियोज़ आएंगे और हमारी कोशिश होगी कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी जाए और इस तरह से आपको गाइड किया जाए कि आपके एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन हो जाए। और फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको शॉर्ट टर्म में सीखना होता है और जीएसटी जैसे प्रैक्टिशनर का काम वगैरह करना होता है, या कोई और मकसद हो चाहे या अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए भी सीख रहे हैं, तो उनके लिए भी उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और पूरे सीरीज़ को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको किसी और वीडियो को देखने की फिर ज़रूरत आपको नहीं होगी। ये फुल कोर्स एक बार आप सीख लेंगे, यहाँ से देख लेंगे, तो फिर आपको किसी और यूट्यूब पर कोई और वीडियो सर्च करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। इस कोर्स को हमने इस लेवल से डेवलप किया है ताकि अगर कोई हिंदी मीडियम के अगर कोई स्टूडेंट है तो वो भी अपना आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और अगर कोई इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनको भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। कॉम्बो है, ये दोनों तरह के स्टूडेंट इसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं और फोकस किया गया है कि स्टूडेंट को, ताकि वो अगर एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खासतौर से उनके एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाए। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टैक्स क्या है। जीएसटी को समझने के लिए टैक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में कितने तरह के टैक्स होते हैं, टैक्स क्यों लिया जाता है, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है और ये टैक्स है क्या, इन पॉइंट को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि टैक्स आखिर है क्या। तो इसका ये इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि टैक्स होता क्या है। टैक्स इज ए फाइनेंशियल बर्डन इम्पोज बाई ए गवर्नमेंट ऑन ए पर्सन। इसको आप दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि टैक्स इज ए मनी दैट इंडिविजुअल और बिजनेस आर लीगली रिक्वायर्ड टू पे ए गवर्नमेंट। मैंने इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह से इसको परिभाषित किया है। इंग्लिश में भी आपके पास ऑप्शन है और यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है। तो इसे समझें कि आखिर है क्या ये। टैक्स एक फाइनेंशियल बर्डन है जो गवर्नमेंट के द्वारा अपने नागरिकों के ऊपर इम्पोज किया जाता है। अब इस चीज़ को हम दूसरे शब्दों में काफ़ी सरलता से कह सकते हैं कि टैक्स वो मनी है जो किसी इंडिविजुअल द्वारा या किसी बिजनेसेस के द्वारा इसको कानूनी रूप से उसे सरकार को पे करना पड़ता है। अब इसे अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस परिभाषा को आप काफ़ी सिंपल वे में लिख सकते हैं। यह परिभाषा आपको कहीं भी इतना आसान नहीं मिलेगा जहाँ पर जो आपको हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा। और मुझे स्क्रीन पे लाने का मकसद यही है ताकि अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में आपको तो टेक्स्ट में कुछ न लिखना तो पड़ेगा। तो ऐसे में आपको ये परिभाषा मैंने दिया है जिसको आप टेक्स्ट में इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो भी आप इसे लिख सकते हैं। काफ़ी सरल है इसे याद करना। अब इसे हिंदी में अगर आप समझना चाहें तो समझें। कर एक वित्तीय बोझ है जो सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है। इसके दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कर वह धन है जिसे व्यक्तियों या व्यवसायियों को कानूनी तौर पर सरकार को देना पड़ता है। अब ये तो समझ में आता है कि ये जो टैक्स ऐसा चीज़ है जो सरकार को, हर नागरिक को अपने सरकार को पेमेंट करना पड़ता है। अगर इसे हम एक उदाहरण से समझें तो आपने अक्सर मूवी में देखा होगा कि बहुत सारे मूवी में एक वसूली भाई होता है जो आकर, देखते हैं आप, दुकानों से हफ्ता वगैरह वसूली करता है, ज़बरदस्ती पैसे लेता है। तो वो तो लीगली नहीं है क्योंकि वो एक फ़िल्म का एक सीन होता है, लेकिन वहाँ पे आपने देखा होगा दादागिरी लोग कैसे करते हैं, कैसे पैसा वसूलते हैं। वही वो भी एक तरह का टैक्स ही होता है। जैसे सरकार जनता से भी ऐसे ही करती है, पर सरकार को ये राइट्स है, ये लीगल है टैक्स वसूलना, लेकिन कोई आम व्यक्ति यही काम करता है जिसके पास ये राइट्स नहीं है तो वो इलीगल होता है। लेकिन सरकार यही काम करती है तो यह लीगल होता है। तो सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करने होते हैं और उन सारे काम के निष्पादन के लिए टैक्स की आवश्यकता उनको पड़ती है। तो अब हम इसे डिटेल में समझते हैं कि आखिर
टैक्स की ज़रूरत क्या है और इसे सरकार क्यों लेना चाहती है और अपने जनता के ऊपर यह जानते हुए भी यह एक बोझ है, फिर क्यों उनसे वसूलती है। तो मेरा मकसद है यहाँ पे आपको क्लियर करना, आपके डाउट्स को अच्छे से समझाना। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। टैक्स इज ए रिक्वायर्ड सो दैट द गवर्नमेंट कैन रेज द नेसेसरी रिसोर्सेज टू run the country. The government provide many essential services and facilities with the money received from a tax. Its main required are as follows. यानी कि फॉलोइंग है जो आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे। अगर अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इस परिभाषा को नोट कर सकते हैं कि इसकी आखिर ज़रूरत क्यों होती है। इसे मैं हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हिंदी और इंग्लिश लगभग सेम ही है, पर उनको मैं अलग अलग एक्सप्लेन इसलिए किया हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना हो तो आपको काम आ जाए। टैक्स की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि सरकार देश को चलाने के लिए ज़रूरी संसाधन जुटा सके। सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जिनको पूरा करना होता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सरकार को करने होते हैं अपनी जनता के लिए, और उन काम को करने के लिए सरकार को टैक्स की ज़रूरत होती है। उन सारी सुविधाएँ सरकार अपने जनता को देती है और उस सुविधाओं के बदले में जनता से कुछ अमाउंट सरकार वसूलती है। टैक्स जो है सरकार को ऐसे वसूलना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलों से रस को चूसती है। पर हमारे देश में सर जो टैक्स की जो दर है वो काफ़ी हाई है, इसलिए जनता को थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। उनको उसको पेमेंट करने में उनको कठिनाई होती है और वो देने से हिचकते हैं, देना नहीं चाहते हैं। दरअसल टैक्स का हाई रेट होने की वजह से ये सारी समस्याएँ आती है। लेकिन हमारा मकसद था आपको समझाना कि आखिर टैक्स क्यों लिया जाता है। तो सरकार के पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करना होता है, और उस काम को करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती ही होती है। इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। माना कि हम और आप अगर कहीं भी जॉब करते हैं या अपना खुद का भी व्यवसाय करते हैं तो हमारे आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? हमारा जॉब हुआ, जहाँ से हमारी सैलरी मिलती है। या हम बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस से जो हमें रेवेन्यू प्राप्त होता है हमारे आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है, और उसी स्रोत से जो भी आय हम हमारे पास आते हैं उन आयों से हम अपने निजी खर्चों का भुगतान करते हैं। तो इसी तरह से सरकार के पास भी बहुत सारे खर्च होते हैं जिनको उनको भुगतान करना पड़ता है। पर सरकार कहीं जॉब तो नहीं कर सकती है। सरकार के पास पैसे आखिर कहाँ से आएँगे? तो सरकार का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू का सोर्स है वो टैक्स होता है। तो सरकार अपने रि टैक्स के माध्यम से ही अपना रेवेन्यू जुटाती है और फिर उस पैसे को सरकार सही जगह पे खर्च करती है। अब कौन-कौन से जगह पे इसका खर्च होता है, ज़रा इसको भी एक बार समझते हैं। तो अब समझते हैं कि आखिर सरकार टैक्स लेती क्यों है? इनके वसूलने का जो रीज़न है वो क्या है? तो देखिए पहला रीज़न तो यही है कि सरकार को बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज़ देनी होती है। बेसिक सर्विसेज जो सरकार देती है जैसे एजुकेशन की सर्विसेज है, जो हम तक एजुकेशन पहुंचता है, हेल्थ की सर्विसेज है, रोड का कंस्ट्रक्शन कराती है, इलेक्ट्रिसिटी की मुहैया कराती है, वाटर्स का अरेंजमेंट करती है, पुलिस की सर्विसेज हमें देती है, जस्टिस सिस्टम चलता है। ये सारे चीज़ जो हैं टैक्स के पैसे से ही चलते हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि डेवलपमेंट वर्क जैसे कि कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, रोड बनना, ब्रिज बनना, रेलवेज़ बनना, एयरपोर्ट्स बनना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल दीज़ आर डन विद द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द टैक्स। यानी कि इस तरह से इस तरह की जो भी कामें होती हैं, जैसे मैंने अभी हाल ही में आपको दिया कि अगर रोड बनाया जाता है, ब्रिज बनाया जाता है, रेलवे के अगर रेलवे प्लेटफ़ॉर्म वगैरह बनाना हो या उनके रिपेयरिंग या सर्विसेज़ पे जो खर्च होते हैं, एयरपोर्ट्स पे जो खर्च होते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च होते हैं, या किसी भी तरह की और भी भई बहुत सारी काम हैं जो सरकार को करने होते हैं। तो ये सारे काम जो है सरकार टैक्स के पैसे से ही करती है। तो ये सारे सर्विस मुहैया कराने के लिए टैक्स वसूलना उनके लिए ज़रूरी होता है। तीसरा पॉइंट है, अब तीसरा जो ऑप्शन आता है कि सरकार गरीबों को मदद करती है, और सरकार गरीबों को मदद करने के लिए कई सारे सोशल प्रोग्राम, वेलफेयर प्रोग्राम वगैरह स्कीम दिए जाते हैं,
जिसके पे उनका पैसा खर्च होता है और ये सारे पैसा टैक्स के पैसे ही खर्च होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सरकार को आपने देखा होगा कि सरकार राशन की व्यवस्था करती है, लोगों को राशन देती है, उनको सब्सिडी देती है, पेंशन के तौर पे पेंशन स्कीम देती है, पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम, मनरेगा मनरेगा इस तरह के जो भी स्कीम चलते हैं, इन सब पे जो भी सरकार का पैसा खर्च होता है, इन सारे पैसे को सरकार टैक्स के ज़रिए वसूले हुए पैसे से ही करती है। इसके बाद ऑप्शन आता है नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम पे भी सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है। ये सारे एक्सपेंस होते हैं, जैसे पुलिस की व्यवस्था करती है, आर्मी की हमारी व्यवस्था है और भी जितने भी प्रकार की फोर्सेज होती है, इन सब पे को जो सैलरी वगैरह पे किया जाता है, ये सारे के सारे टैक्स के पैसे से ही दिए जाते हैं। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि पुलिस के बारे में अगर कभी-कभी मौका मिलता है तो लोग बोल देते हैं, डायलॉग चिपकाते हैं कि ये हमारे ही पैसे से आप, हमारे टैक्स के पैसे से तो सैलरी मिलती है, इसलिए आप हमारे नौकर हुए। इस तरह की बातें करते हैं लोग। तो दरअसल रीज़न यही है, क्योंकि उनको जो सैलरी जाता है, पुलिस हो या किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी एजेंसी जो हो या फोर्सेज हो, इन सब को टैक्स के पैसे से ही सैलरी मिलती है और ये सारा टैक्स के पैसे आम पब्लिक, हम जैसे आप जैसे लोग इसको देते हैं। अब कंपनी को इकोनॉमिकली स्टेबल बनाने में भी टैक्स के पैसे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि सरकार कई तरह की इकोनॉमिक्स पॉलिसियाँ लॉन्च करती है। अब अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसे एक बार हिंदी मीडियम स्टूडेंट अगर आप आएँ तो भी आपके लिए यह काम की चीज़ें हैं कि पहली चीज़ें हैं कि सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए टैक्स से सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, पुलिस, न्याय व्यवस्था जैसी बुनियादी सेवाएँ प्रदान करती है। सेवाएँ जो भी होती है सब पे टैक्स के पैसे ही खर्च होते हैं। इसके अलावा विकासशील कार्यों पे भी सरकार अपना पैसा खर्च करती है, जैसे सड़क निर्माण पे, पुल, रेलवे निर्माण, एयरपोर्ट निर्माण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हैं, इन पे भी सरकार का खर्च होता है और ये सारे टैक्स के पैसे से किए जाते हैं। गरीबों की, ज़रूरतमंदों की सरकार मदद करती है और सरकार कई तरह की स्कीम भी चलाती है जो सामाजिक कल्याण के लिए होते हैं, जैसे राशन, सब्सिडी, पेंशन योजनाएँ, स्कॉलरशिप, मनरेगा जैसी रोज़गार सेवाएँ प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी सेना, पुलिस, अन्य सुरक्षा बलों का भी सरकार का खर्च होता है और इस ऐसे ही चीज़ होता है और ये सारे टैक्स के पैसे से ही खर्च किए जाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए टैक्स सरकार को आर्थिक नीतियाँ बनाने और क्रियान्वित करने में मदद करता है। तो टैक्स से ही ये सारे पैसे जो वसूलते हैं सरकार, अपने अलग-अलग कार्यों पे इसको खर्च करते हैं। अब समझते हैं, हमने देखा कि टैक्स क्या है और ये सरकार क्यों लेती है। अब एक पॉइंट यहाँ पे और हम समझेंगे कि आखिर टैक्स कितने तरह के होते हैं। हमारे देश में 2 तरह के टैक्स चलते हैं, मोस्टली दुनिया में हर कंट्री में 2 तरह के टैक्स होते हैं, हमारे देश में भी लगभग 2 तरह के ही हैं। एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एग्ज़ाम्पल है डायरेक्ट टैक्स का, अगर हम बात करें तो उसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है और इनकम और इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी का नाम आपने सुना होगा और ये जो जीएसटी है, ये इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। थोड़ा-सा हम डिटेल में जानेंगे कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है, सरकार उन लोगों से ही वसूलती है जिनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होता है, यानी कि जिसके ऊपर ये लागू होता है, जिसके ऊपर ये लायबिलिटीज़ आती हैं, उनको ही भुगतान करना पड़ता है और ऐसे टैक्स को इनकम टैक्स कहा जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसके ऊपर लागू होता है, वो इसका भुगतान नहीं करता है, जबकि यह अपने दायित्व को किसी और के ऊपर हस्तांतरित कर देता है और किसी और के द्वारा इसका भुगतान किया जाता है। इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ का सामान आप किसी दुकानदार से जब खरीदते हैं और आप उसको भुगतान करते हैं, तो टैक्स का पैसा एक्चुअल में कस्टमर को पे करना पड़ता है। वो कस्टमर किसको देता है? वो पैसा वो दुकानदार को दे देता है और दुकानदार उस पैसे को कलेक्ट करके सरकार को जमा कर देती है। तो यहाँ काफ़ी सिंपल है, चूँकि ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका एक उदाहरण है और जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सरकार इनडायरेक्ट है, चूँकि डायरेक्टली उस बंदे से नहीं लेती है, ये इनडायरेक्ट लेती है। क्योंकि ये बिज़नेसमैन इसको जमा करते हैं सरकार के पास, जबकि इसका असल में जो लास्ट जो एंड यूज़र है, वो एक कस्टमर होता है, जिसका जो उपभोक्ता है, वही है। जबकि इसको वसूल कर जमा करने का कार्य मीडिएटर्स बीच मिडलमैन के द्वारा किया जाता है। ठीक इनडायरेक्ट टैक्स में ये सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा जीएसटी और
डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है इनकम टैक्स। अब यहाँ से हमारे क्लास की शुरुआत होगी और हम एक-एक करके डिटेल में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को अगली वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो में अगर हम करते हैं तो वीडियो का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि वीडियो का साइज़ 10 से 15 मिनट का हो, मैक्सिमम 20 मिनट का हो, उससे ज़्यादा बड़ा वीडियो लोग बोर हो जाते हैं। अगला वीडियो जब होगा जहाँ पे हम डायरेक्ट टैक्स के बारे में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट टैक्स है क्या? इसके क्या-क्या एडवांटेज है? इसके क्या-क्या डिसएडवांटेज है? इस पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और फिर अगली क्लास में फिर हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं और एक-एक करके हम पढ़ेंगे, एक-एक पॉइंट को कवर करेंगे ताकि अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और लगे कि आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को शेयर कर दें इस चैनल को, ताकि जो लोग अपना स्टडी कर रहे हैं, उनको हेल्प हो सके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अगला वीडियो जब इस पे आए चैनल पे, तो फिर आपको इसका नोटिफ़िकेशन नहीं मिल पाए। तो अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो इस पे अपलोड होगा, आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।